15 अगस्त पे मोदी जी ने अपने भाषण में जो भी कहा उनमें से बहुत सारी बातों पर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। एक चीज जो सबसे ज्यादा हाईलाइट थी वो ये कि मोदी जी ने अपने जेब में इंडियन फ्लैग उल्टा रखा हुआ है। तो कई लोग बोल रहे थे कि ये सही है और कई लोग बोल रहे थे कि ये उल्टा है। तो इसी चीज को सही तरीके से समझने के लिए मैंने चैट जीपीटी को बोला कि मुझे इंडियन फ्लैग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्वायर में एक सही क्रम में चाहिए, और फिर चैट जीपीटी ने मुझे कुछ इस तरह का इंडियन फ्लैग बनाकर दिया। तो अगर तिरंगे के कलर का सही क्रम ये है तो मोदी जी ने सच में इंडियन फ्लैग उल्टा रखा हुआ। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है ये तो उन्हीं को पता होगा। फिर मोदी जी की दूसरी गलती लोगों ने पकड़ ली कि हमें बचपन में सिखाया जाता है, स्कूल और कॉलेज में ये पढ़ाया जाता है कि जो सैनिक देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे देते हैं, खुद को कुर्बान कर देते हैं देश के लिए, उसे मुर्दा मत कहो क्योंकि वो हमारे बीच जिंदा होते हैं, इसीलिए उन्हें शहीद कहा जाता है। लेकिन देश के प्रधान ने अपने भाषण में ये शब्द इस्तेमाल किया कि जो सैनिक युद्ध के दौरान मरते हैं, ये मरना सब सैनिकों के लिए सही नहीं है। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं इसमें मोदी जी की भी कोई गलती नहीं है। उनका स्क्रिप्ट कोई और लिखता है, तो मोदी जी जो भी बोलते हैं उनका स्क्रिप्ट जो व्यक्ति लिखता है वो कहीं न कहीं मोदी जी से मजा ले रहा है, क्योंकि इंडियन फ्लैग उल्टा रखना, सैनिकों के लिए मरना शब्द का इस्तेमाल करना, ये कोई आम व्यक्ति बोल दे या कोई अनपढ़ आदमी बोल दे तो समझ में आता है। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री अपने भाषण में इस तरह का शब्द का इस्तेमाल करते हैं और इंडियन फ्लैग को इस तरह से रखते हैं, वो कहीं न कहीं इस चीज को दिखाता है कि इतनी बड़ी गलती देश के प्रधानमंत्री से कैसे हो सकती। और तीसरी कंट्रोवर्सी जब मोदी जी ने कहा कि जंगल से नक्सलियों को तो खत्म कर दिया, लेकिन ये दिमागी नक्सल जो मौके की तलाश में रहते हैं, इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। बस इसी बात पर बहस छिड़ गई कि सरकार उन लोगों को दिमागी नक्सल कहते हैं जो अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, जो अपने हक के लिए सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। सरकार उन्हें दिमागी नक्सल कह रही। और जिस तरह से आज से कुछ दिन पहले सीजीआई ने स्टूडेंट के लिए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था, तो इंस्टाग्राम पे कॉकरोच जनता पार्टी बन गए और उससे लाखों करोड़ों लोग जुड़ने लगे। उसी तरह से जैसे ही मोदी जी ने दिमागी नक्सल कहा तो इंस्टाग्राम पे रातों रात दिमागी नक्सल पार्टी बन गई और उससे भी करोड़ों लोग जुड़ने लगे। और चौथी बात जो मोदी जी ने कही, जिसे हर इंसान एग्री कर रहा है, कि हमारे भारत में जिन बच्चों को, जिन परिवार के माँ बाप को ऐसा लगता है कि कोचिंग के बिना उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल सकती, तो हम उनके लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था करेंगे। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। मोदी जी फ्री कोचिंग दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि लोगों को, माँ बाप को, परिवारों को ऐसा क्यों लगता है कि कोचिंग के बिना उनके बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिल सकती? क्योंकि जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से लेकर अब तक 94,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। तो फ्री कोचिंग देने से अच्छा है कि देश में जो सरकारी स्कूल है उनकी शिक्षा व्यवस्था को मोदी जी ठीक कर दे, सबकी शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर दे, ताकि कोचिंग की जरूरत ही न पड़े। एक टीचर जो सरकारी स्कूल में पढ़ाता है, उनके पास जितने बच्चे पढ़ते हैं वहाँ से बच्चे पढ़कर पास नहीं हो पाते, लेकिन वही टीचर जब अपना एक प्राइवेट कोचिंग खोलता है और वहाँ पर जितने बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। ऐसा क्यों? इसके अलावा मोदी जी ने और भी बहुत सारे वादे किए हैं, जिसमें से एक है कि आने वाले 1 साल में देश के 1 करोड़ स्टूडेंट को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का